श्रीराज नायर जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कल नितेश राणे की जी न्यूज से भी बातचीत हुई थी, उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। ये हिंदुओं को बांटने का खेल चल रहा है क्या भाषा के नाम? एक मिनट देखिए, मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई में सभी लोग मराठी का सम्मान करते हैं। अभी हाल ही में पहलगाम की जो घटना हुई वो हमने देखा किस प्रकार से पतलून उतार कर हिंदू है मुसलमान है कि नहीं, खतना हुआ है कि नहीं, वो देखकर गोली मारी गई। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अगर हम भाषा... विजय त्रिवेदी जी, खेल क्या राजनीति का ही है? सिर्फ भाषा को सिर्फ लाया जा रहा है, एक बड़े उस पे वो सामने रखा जा रहा है, पीछे खेल सियासत है? पीछे कहाँ है, ये तो सामने है। आप पीछे देख रहे हैं, मैं तो सामने ही देख रहा हूँ कि जिस तरह से हो रहा है। देखिए, हिंदी की राजभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर तो कोई सवाल नहीं होता है, हिंदी को बात होती रही। लेकिन वही बात है कि जो एक बड़ा काम देवेंद्र फडणवीस जी ने कर दिया, जो राज ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जो काम नहीं कर पाए वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कर दिया उन्होंने एकजुट। दो दशक के बाद दोनों भाई साथ साथ आ गए। 2006 में उनकी आखिरी रैली हुई थी जिसमें बाला साहब ठाकरे थे और उसमें दोनों लोग मौजूद थे। तो वो हुआ। और परेशानी क्या है कि बीएमसी के चुनाव हैं और जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, तो वहां पर किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए वो दोनों लोग इकट्ठा हो गए। मराठी को लेकर एक बड़ा पूरा का पूरा कैंपेन चलाने की बात हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस साहब समझते हैं कि महाराष्ट्र में सब जगह हिंदी बोली जाती है, मुंबई में भी बोली जाती है, लेकिन केवल मुंबई महाराष्ट्र नहीं है ना। महाराष्ट्र के जो छोटे ज़िले हैं, छोटे और शहर हैं, यदि मुंबई से बाहर चले जाए तो वहाँ मराठी अस्मिता का दबाव ज़्यादा जोर से है। तो वो समझने की ज़रूरत थी। पहले आपने कंपलसरी किया, फिर आपने उसको हटाया, फिर विड्रॉ किया, तो इसकी ज़रूरत क्या? और फिर मैं कहता हूँ, जो गांधी कहा करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, यदि ये त्रिभाषा फार्मूला लाना है तो आप गुजरात में कोई दूसरी भाषा को इस्तेमाल करें, उत्तर प्रदेश में करें, मध्य प्रदेश में करें, राजस्थान में करें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपके पास कहने के लिए एक बात होती है कि आप देखिए सब जगह पर कर रहे हैं और तीनों भाषाओं का सम्मान करें। ये भाषाओं को लेकर हम जो लड़ाई कर रहे हैं, और महाराष्ट्र तो लिंग्विस्टिक स्टेट है। बाल साहब ठाकरे के जो फादर थे केशव सीताराम ठाकरे, उन्होंने तो पूरी लड़ाई लड़ी है महाराष्ट्र को मराठी को लेकर 1956 में, जब वहां पर जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में जो बना था रीऑर्गेनाइजेशन का, स्टेट का जो कमीशन बना था, तो केशव सीताराम ठाकरे साहब ने मराठी को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी। ठीक है, उसको देखने की जरूरत है। भाषाओं के सम्मान, ये भाषाओं के बहनापे है, जैसे हम कहते हैं बहने हैं सब भाषाएं, उसको राजनीति में मत झोंकिए, उसको राजनीति में मत झोंकिए। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहीं से मैं मनीष पात्रे साहब से सवाल ले लेता हूं, प्रवक्ता है आप एमएनएस के। मनीष पात्रे जी, दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये आप लोग मराठी भाषा को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि खुद को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए बीएमसी चुनाव को देखते हुए ठाकरे बंधु एक मंच पर आ गए। सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो कि मराठी भाषा की लड़ाई नहीं है, ये खुद की अस्तित्व की लड़ाई है, ये पहले तो ये सब इनकी पतलून चेक करनी पड़ेगी। इनकी पतलून गीली हो चुकी है जब ये जो ठाकरे ब्रांड महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, इनकी जो हालत है वो पतली हो चुकी है, क्योंकि इनको मालूम है गए 14-12 साल में इन्होंने जो सत्ता का उपयोग किया है, बस हम कहे वो कायदा और हम करे वही देखो, हम करे वही सोचो, इसके खिलाफ कोई तो आवाज उठाने वाला महाराष्ट्र से पूरे देश में खड़ा हो चुका है। और ये परिवर्तन की ये शुरुआत है जो कि देश को बताएगी। तो पात्रे साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक तो थोड़ी भाषाई मर्यादा का हम लोग ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा, संयमित भाषा में बातचीत करें। देश भर में करोड़ों लोग इस वक्त हम लोग को सुन रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। जब आप ये कह रहे हैं कि सभी लोग डर रहे हैं ठाकरे बंधुओं के एक साथ आ जाने से, तो फिर अलग ही फिर क्यों हुए थे? 20 साल क्यों लग गई, क्यों दूरी रही फिर? सर, मतलब आज जो बातें थी, जब राज साहब जी ने शिवसेना का खुद का इस्तीफा देके खुद की एक पार्टी खड़ी की, उनका एक विजन था, उन्होंने उनका विजन महाराष्ट्र के सामने रखा, अच्छी खासी ग्रोथ की, आज इतनी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में खड़ी की है। वैचारिक वाद हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा है, और ये सालों साल कहते आ रहे हैं, आज उन्होंने बाला साहब का एक किस्सा भी बताया कि 99 में सत्ता को लात मारी है बाला साहब ठाकरे जी ने। क्यों मारी थी? तो बस हमारी भाषा, हमारे अस्तित्व के लिए। और यही बात है
कि जो राज साहब की कड़वट जो भाषा की साथ है उनकी जो चाहत है कि ये महाराष्ट्र में अपनी मातृभाषा जो है मराठी, इसका सभी ने सम्मान करना चाहिए और करना ही चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो हिंदी लेकिन का बाला सम्मान साहब होना की चाहत तो चाहिए, ये भी थी ना कि दोनों भाई साथ रहे। हालांकि आज राज ठाकरे ने इसका जिक्र किया भी मंच से कि जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया।